रोली बेटा, अंगूठी सिमर को दे दो। दीदी, आपकी रिंग। सिमर, ये रिंग देखने के लिए नहीं, पहनने के लिए है। हाँ सिमर, ये रिंग सचमुच बहुत कीमती है। सोना या हीरे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए ये एक पति की अपनी पत्नी को दी हुई पहली गिफ्ट है। प्रेम, पहना दे बेटा। हमें एक बहुत जरूरी काम करना है दूल्हा और दुल्हन के लिए। रोली, तुम भी हमारे साथ चलो। रोली, चलो ना। हमें पता है कि तुम्हें अपने दीदी और जीजू से बहुत प्यार है, पर कुछ देर के लिए अब उन्हें अकेला छोड़ दो। चलो। अब जेरी, तुम भी चलो। बेटा प्रेम, तुम हमारे साथ चलो जरा। आई। सिमर, तुम हमारे साथ चलो बेटा। आप चाहिए? ये सजावट हम खुद करेंगे।
दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर कमरे की सजावट करो ना, तभी तो हमें लेक लेने का अधिकार मिलेगा। आज तो ऐसे सजाएंगे ना कि प्रेम तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। अरे हमारे चेरी को तो देखो, ऐसे तो इसे काम के नाम पर बुखार चढ़ जाता है, और आज अपने प्रेम भैया के लिए इतने मन से काम करिए कि मैं क्या बोलूं। भाभी, ये काम है ही इतना अच्छा, क्यों रोली? दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद पहली बार एक साथ। अब अपनी शादी कब होगी यार? भगवान जी, अब हमारी भी शादी करा दो। देखो तो इस लड़की को, शादी के लिए मरे जा रही है। अरे कम से कम बेचारी रोली को तो बख्श दो। उसकी अभी उम्र है क्या शादी की? और क्या, इस समय तो वो सिर्फ अपने पढ़ाई के बारे में सोचती होगी, तुम्हारी तरह शादी के सपने नहीं देख रही होगी, समझी? क्यों रोली, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे क्या तुम अपनी शादी के बारे में सोचती हो? सच में बड़ी खुशकिस्मत है रोली। आमतौर पर देखा जाए तो सुहाग सेज दूल्हे की बहन और भाभियां ही सजाती है, पर इसे तो अपनी बहन की सुहाग सेज अपने हाथों से सजाने का मौका मिला है। सचमुच आज रोली के लिए बहुत खुशी का दिन है। रोली, तुम भी जरा मदद कर दो फूल लगाने में। अच्छा, मैं अपने रूम में जाके अपना स्पेशल वाला लैंप लेकर आऊं? उसमें ना हर थोड़ी थोड़ी देर में ना अलग अलग कलर्स की रोशनी आती है। चेरी, ये सुहाग सेज है, डिस्को थे नहीं। इसके सजेशंस भी ना मुझे पता था, ये ओल्ड जनरेशन वालों को ना सब पसंद नहीं आएगा। रोली, तुम बताओ, अगर हम तुम्हारी सुहागरात में ऐसा डेकोरेशन करते तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? ओह, नई जनरेशन वाली, अभी तुम्हारी और इसकी सुहागरात में बहुत समय है, समझी? ये आजकल के बच्चे ना, इनमें तो शर्म लिहाज कुछ बची ही नहीं है। अपनी सुहागरात की बात कर रही हैं। बताओ, ऐसा कभी होता है भला? रोली, जरा उस ड्रॉअर से कैंची देना। रोली, कहाँ खो गई? कैंची दो ना।
ये तो हो गया। रोली, तुम एक काम करो, तुम फूलों की पंखुड़ियों को बेड पे सजा दो और चेरी तुम कैंडल्स जला दो। ये क्या है? ये ले, जाकर प्रेम जीजू को देख कर आ। अरे चेरी, क्या करने लगी? जल्दी से कैंडल्स जलाओ ना। नीचे जाके दूसरे रस्मों की भी तैयारियां करनी है। जी। लगता है प्रेम भैया का कोई ऑफिशियल पेपर होगा। मैं उनकी फाइल में रख देती हूँ। रोली, ये क्या हो रहा है? इसे हिंदी में अभ्यास कहते हैं और इंग्लिश में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? किस चीज की? आपकी सुहागरात का कमरा सजाने की। रोली की बच्ची, चुप कर। क्यों चुप करूं मैं? आखिर मेरे प्रेम जीजू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी साली कितनी टैलेंटेड है। और दीदी, वैसे सुहागरात के पहले ना एक बार मुझसे मिल लेना, जरा सा ज्ञान बांटना है। ज्ञान? और तेरे पास कहाँ से आया ये ज्ञान? एक मिनट, 200 सीरियल और 2 सुहागरात पर सीरियल, मतलब 400। हाँ, 400 सुहागरात देख चुकी हूँ दीदी। और दीदी, उस रात ना जो भी आपको प्रेम जीजू से मांगना हो मांग लेना, वो मना नहीं कर पाएंगे। बहुत बोलने लगी है रोली। रुक, बड़ी आई सुहागरात का कमरा सजाने वाली। पर दीदी देख लेना, आपकी सुहागरात का कमरा तो मैं ही सजाऊंगी। अरे रुक, अब हमारा काम तो हो गया। वैसे ये सजावट कितनी सुंदर लग रही है ना? सच में बड़ा प्यारा लग रहा है। अब झुमकी काकी से कहकर रूम की सफाई करा देते तो रूम एकदम चकाचक हो जाएगा, है ना? चले? हाँ, चलते। चल। अब रोली, चलो।
सोचा था जिंदगी के सारे दुख तकलीफ देख ली, मुझे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। कभी सोचा नहीं था कि मेरी बच्चियां ऐसी तकलीफ में गुजरेंगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं। बस असहाय सी देखती रहूंगी। पता नहीं क्या गुजर रही होगी मेरी बच्चियों पर। नहीं कर पाई तो दुख ने इन्हें तोड़ दिया तो और अगर सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब अपने हाथ की छाप इस दीवार पर लगा। ये घर अब तुम्हारा घर है। बहू के हाथ की छाप दीवार पर लगाना घर के लिए शुभ माना जाता है। आओ। ये गलत है। ये पूजा उसके लिए है जिसकी मांग में प्रेम जी का सिंदूर हो, जिसके गले में उनका पहनाया मंगलसूत्र हो, और मैं वो नहीं हूं।